माई सेल्फ जितेंद्र, और ये पजल का थर्ड क्लास है, पजल का बाप का थर्ड सेशन है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सक्सेस की 98 को, सारे वीडियो को देखने के लिए, आने वाले वीडियो जो एसबीआई पीओ प्लान 40 डे चल रहा है, सारे सब कुछ को, ठीक है। और पहले क्या कीजिए, आप इस पजल को वीडियो पॉज कर खुद ट्राई कीजिए, देखिए पजल बनता है कि नहीं। अच्छे लेवल का पजल है और ये लीनियर वाला है, ठीक है। देखिए आपसे पजल बनता है कि नहीं। अगर पजल ना बने फिर वीडियो देखिएगा, तब जाकर आपको इस पजल का सच में फायदा होने वाला है। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, मैं जितने भी न्यू ट्रेंड का न्यू लेवल का पजल करा दूं, वो फायदा आपको नहीं होगा। आप वीडियो देख लिए और वीडियो देख, आप सपोज कीजिए 10-12 वीडियो देख लिए और 10-12 वीडियो देखकर एग्जाम देने जाएंगे ना, तो फिर आप वो फंस जाओगे। आप वीडियो देखिए फिर प्रैक्टिस कीजिए, तब जाकर आपको सही वे में फायदा होगा पजल करने का, ठीक है। सो वीडियो पॉज कर एक बार खुद से ट्राई कीजिए, देखिए पजल बनाने में कितना टाइम लगता है और बनता है कि नहीं। और जो जो पजल में छोटे छोटे भी ट्रिक है ना, मैं हर वो चीज पर नोटिस कर रहा हूं और आपको बता रहा हूं कि पजल में आप क्या क्या गलती मत करिए, ठीक है। तो इस पजल को भी आप अच्छे से देखिए। और हाँ, हमारा क्लास का एडमिशन स्टार्ट हो गया। बहुत सारे बच्चे फोन कर रहे थे 10 दिन पहले कि भैया क्लास का एडमिशन कब से स्टार्ट होगा, तो मैंने बोला था होली के बाद हमारा क्लास का एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। और ये क्लास हमारा सिर्फ वेस्ट बंगाल में चलेगा, जो कि कोन नगर, आदर्श नगर इन हुगली में, और हमारा नंबर दिया हुआ है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं क्लास के लिए, ठीक है। और वो क्लास स्पेशली एसबीआई आईबीपीएस पीओ प्री, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और जितने भी एग्जाम होने वाले हैं ना 2017 में, सारे के लिए वो होगा, ठीक है। तो आइए चलते हैं पजल की तरफ। क्या बोला है पजल में, Each person among the 10 people, Santanu, Jay, Raghav, Dheeraj, Anrup, Farooq, Ankit, Neeraj, Murtullah and Nutan are staying in a colony in different houses, arranged in 2 rows which face each other, each of the house colored with different color। क्या बोल रहा है, एक कॉलोनी में 10 पर्सन रहते हैं और 10 पर्सन के 10 घर है अलग अलग, ठीक है। और वो 2 रो पे बैठे हैं, मतलब क्या, 10 पर्सन है और वो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। इसका मतलब तो क्लियर है ना, एक रो में 5 पर्सन और दूसरे रो में 5 पर्सन, ये तो चीज फिक्स्ड है, ठीक है। आगे देखिए, फॉर ईच ऑफ द हाउस कलर्ड विद डिफरेंट कलर, जो एक एक घर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट कलर के हैं। क्या क्या कलर है, मैरून, वायलेट, पिंक, ब्लू, येलो, ब्लैक, ऑरेंज, ग्रीन विथ व्हाइट, इंडिगो, ठीक है। ये कलर के नेम हुए। अब देखिए, जय एंड धीरज लिव इन द सेम रो, जय और धीरज सेम रो पर है, ठीक है। एज दैट ऑफ अंकित एंड मुर्दुल्ला, जिस तरह अंकित और मुर्दुल्ला एक रो में। तो पहले तो मेरा काम ये बनता है, ये तो पता चल गया कि एक रो में 5 पर्सन है, ये हमारा फर्स्ट रो है, ये सेकेंड रो है। फर्स्ट रो में कौन कौन है, जय और धीरज, ये तो फिक्स है ना। लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चे यहां गलती क्या करेंगे ना, अंकित और मुर्दुल्ला को यहां उठाकर डाल देंगे। लेकिन हमारा ये नहीं बोला है कि जय और धीरज, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ना, जय और धीरज जिस तरह एक रो में बैठे हैं उसी तरह अंकित और मुर्दुल्ला भी ना एक रो में बैठे हैं। तो ये भी तो हो सकता है अंकित और मुर्दुल्ला इसमें भी बैठे हो, जरूरी तो नहीं इसमें ही बैठे हो, तो इसको लिफ्ट करिए आप, ठीक है। और पजल बनाने का मैं टेक्निक बता चुका हूं आप लोगों को, पूरा पजल पढ़िए, पजल से इंपॉर्टेंट क्लू बाहर निकालिए, उस क्लू के हेल्प से जो पजल को हेल्प कर सॉल्व करने के लिए चाहिए, उस क्लू के हेल्प से आप बाकी ऑप्शन को देखिए। जैसे एक क्लू मिला ना, इस क्लू से अभी खोजिए पजल में, देखिए 2 क्लू मिलेगा। अब ये 2 क्लू से बाकी खोजिए, 3 क्लू, 4 क्लू, देखेंगे करते करते पजल बन गया। बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, हाफ पढ़ते हैं, पजल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जो कि आधा करते करते पजल में वो फंस जाते हैं, और जो कि सही टेक्निक नहीं है, ठीक है। क्योंकि वो फंसते क्यों है, कि जो क्लू चाहिए था पजल सॉल्व करने के लिए वहां से वो स्टार्ट किया ही नहीं। सो प्लीज आप पजल को पूरा पढ़ लीजिए। हार्डली कितना टाइम लगेगा, 1 मिनट, 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। अगर आप सही क्लू पकड़ लिए ना, तो हो सके आपको 6 से 7 मिनट लगे पूरा पजल करने में, लेकिन आप 6 से 7 मिनट में 5 नंबर गेन कर लोगे। अगर आप गलत क्लू पकड़ कर करने लगे ना, हाफ पढ़ कर ही, तो 6-7 मिनट तो जाएंगे ही, बाकी 2 मिनट और लगाओगे, आप सोचोगे 75% पजल बन गए हैं, बाकी 2 मिनट और वेस्ट करोगे, देखोगे 9-10 मिनट भी दिए, पजल बना भी नहीं, और उस ना बनने की वजह से बाकी सारा
एग्जाम भी खराब चला गया। तो वो गलती नहीं करना, पूरा पजल पढ़ना है, इंपॉर्टेंट क्लू बाहर निकालना है, ठीक है। अब देखिए, जय एंड धीरज लिव इन द सेम रो एज दैट ऑफ अंकित एंड मुर्दुल्ला, ये मैं करा चुका हूं। नीरज हाउस इज अपोजिट टू मुर्दुल्ला, नीरज का जो हाउस है वो मुर्दुल्ला के जस्ट अपोजिट है, बट नॉट इन अ सेम रो, लेकिन सेम रो में नहीं है। एज दैट ऑफ संतानु, इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि नीरज मुर्दुल्ला का अपोजिट है लेकिन संतानु के रो में नहीं है, मतलब नीरज और संतानु एक रो में नहीं है, ठीक है, ये चीज तो फिक्स। तो मतलब क्या है, जब नीरज अपोजिट फेस कर रहा है मुर्दुल्ला के, तो मतलब मुर्दुल्ला के ही रो में कौन है, मुर्दुल्ला के रो में ही कौन है, संतानु है। जब मुर्दुल्ला संतानु एक रो में है तो मुर्दुल्ला के साथ एक और पर्सन था अंकित, जो एक रो में थे, तो अंकित भी हमारा आ गया, मतलब 3% तो मिल गए, ठीक है। अब आगे देखिए, ग्रीन कलर्ड बिल्डिंग इज अपोजिट टू व्हाइट, जो ग्रीन कलर की बिल्डिंग है ना वो व्हाइट के अपोजिट में है, ठीक है। फारूक इज द ओनली पर्सन रिसाइडिंग इन बिटवीन अनुरूप एंड नूतन, क्या बोला, जो फारूक है वो अनुरूप या नूतन के मिडिल में बैठा हुआ है, या फिर फारूक नूतन और अनुरूप के मिडिल में बैठा हुआ है। तो आप एक चीज सोचिए, थोड़ा तो माइंड एक्टिव रखिएगा पजल करने के वक्त, प्लीज पूरा ध्यान पजल की तरफ होना चाहिए। अगर देखिए मैं ये 3 चीज यहां पर रखता हूं तो कितने होंगे ऊपर में रो में, 5 हो गए, ठीक है। और बाकी ये 3 यहां रखता हूं तो यहां 3 ऊपर 5 हो गए, लेकिन मुर्दुल्ला को कौन फेस कर रहा है, नीरज, तो नीरज भी हमारा ऊपर आएगा ना। अगर ये उठकर यहां पर आएगा तो ऊपर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, और ये 3 एक रो में आ नहीं सकते तो 6 हो जाएंगे। तो ये देखिए एक पॉसिबिलिटी हमारा क्या बना, मुर्दुल्ला सांतानु प्लस अंकित, ये हमारे इस 5 रो में है। और ये जो 3 है ना, अनुरूप, फारूक, नूतन, ये 3 रो में है। और मुर्दुल्ला को कौन फेस कर रहा था, नीरज, तो नीरज भी हमारा इस रो में है। 9% हो गए और 1% बचा हुआ है, वो कौन है, वो है राघव। तो हमारा देखिए 5-5 मिल गया है, 5 रो कि एक रो में 5 रो में कौन कौन बैठे हैं, ये तो हमारा फिक्स्ड हो गया ना। अब आगे देखिए क्या बोल रहा है, जय इज रिसाइडिंग इन द ग्रीन कलर्ड हाउस विच इज ग्रीन, जय इज रिसाइडिंग इन द ग्रीन कलर्ड हाउस विच इज एट वन ऑफ द एंड, मतलब जय किसी रो में, जिस रो में जय बैठा हुआ ना वो किसी एंड में ही बैठा हुआ है, ठीक है। अगर मैं जय को यहां लेता हूं तो 1 2 3 4 मतलब 5 हो गए, तो 1 2 3 4 5। तो ऐसा भी तो हो सकता है जय उधर से बैठा हो, तो यहां से भी स्टार्ट कर लेते हैं। जय हमारा ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है विच इज एट द वन ऑफ द एंड एंड हैज अ मुर्दुल्ला हाउस टू इमीडिएट राइट, एंड जय के इमीडिएट राइट में कौन बैठा है, मुर्दुल्ला। अगर ये जय हमारा नॉर्थ में बैठा हुआ है तो इसका इमीडिएट राइट उधर होगा, ये तो पता होगा आप लोगों को ना कि नॉर्थ का इमीडिएट राइट उधर होता है, तो हमारा मुर्दुल्ला यहां बैठा। और अगर ये साउथ में बैठा है तो इसका इमीडिएट राइट कहां होगा, यहां होगा, ठीक है। अब देखिए, येलो कलर्ड बिल्डिंग इज इन बिटवीन सांतानु एंड अंकित बिल्डिंग, और सांतानु और अंकित देखिए मुर्दुल्ला और जय वाले लाइन में ही बैठे हुए हैं, तो और येलो कलर्ड उनके बीच में बैठा हुआ है, येलो कलर्ड सांतानु और अंकित के बीच में बैठा हुआ है। अगर सांतानु और अंकित यहां हुआ या फिर अंकित और सांतानु यहां पर हुआ तो श्योर है कि हमारा येलो कलर्ड बिल्डिंग ये होगा, यही होगा ना। सांतानु यहां बैठे या चाहे यहां बैठे, चाहे अंकित यहां बैठे चाहे यहां बैठे, लेकिन येलो कलर तो मिडिल में बैठा हुआ इन दोनों के, तो येलो कलर भी हमारा फिक्स्ड है, ठीक है। और देखिए जय एंड ग्रीन कलर्ड बिल्डिंग इज अपोजिट टू द व्हाइट कलर्ड बिल्डिंग, फारूक इज द ओनली पर्सन अनुरूप, जय इज रिसाइडिंग इन द
ग्रीन कलर्ड हाउस। जय किसमें बैठा है? ग्रीन कलर्ड में। और देखिए ग्रीन कलर्ड बिल्डिंग के ऑपोजिट में कौन है? हमारा व्हाइट यहां पर आएगा अपोजिट। और अगर ये ग्रीन हमारा है तो अपोजिट क्या आएगा? ये व्हाइट होगा। ठीक है, इतना तो फिक्स्ड है ना। अब देखिए राघव हाउस इज डायगोनली अपोजिट टू सांतानु हाउस। राघव का जो हाउस है ना वो सांतानु के डायगोनली मतलब ऐसे है, टेढ़ा है पूरा। ठीक है, माइंड में रखिएगा। और सांतानु विच इज पिंक कलर्ड बिल्डिंग। बहुत बच्चे क्या करेंगे ना, राघव को पिंक इंडिकेट करेंगे, लेकिन नहीं, कॉमा के बाद जो बोल रहा है ना, मतलब जहां से सेंटेंस खत्म हुआ उसको बोल रहा है। मतलब सांतानु हाउस विच इज पिंक कलर्ड बिल्डिंग, मतलब सांतानु को बोल रहा है कि आप उनके घर का जो कलर है वो पिंक है। ठीक है, तो अब देखिए नूतन हु स्टेइंग इन द ब्लैक कलर। नूतन क्या है? ब्लैक कलर की बिल्डिंग पर है। ठीक है, एंड नूतन इज ब्लैक कलर बिल्डिंग इन बिटवीन मैरून एंड वायलेट। मतलब जो नूतन है वो ब्लैक कलर की बिल्डिंग पर तो है ही, लेकिन वो मैरून और वायलेट के मिडिल में है। ओके, नो प्रॉब्लम। एंड ऑरेंज एंड इंडिगो कलर्ड एडजेंट टू ईच अदर। ऑरेंज और जो इंडिगो है ना दोनों अगल बगल में है। एंड द ऑरेंज कलर बिल्डिंग इज नॉट अपोजिट टू ब्लैक। एंड जो ऑरेंज कलर का बिल्डिंग है वो ब्लैक के अपोजिट में नहीं है। ठीक है, ये पजल मिला। अब आपको क्या करना है, एक चीज आप थोड़ा सा माइंड तो लगाते जाइएगा। नीरज हाउस इज अपोजिट टू मुर्दुल्ला हाउस। अगर मुर्दुल्ला का घर ये हुआ तो नीरज का घर कौन सा होगा? ऑफ कोर्स मेरा अपोजिट है, ये होगा। अगर मुर्दुल्ला का घर ये हुआ तो नीरज हमारा ये होगा। ठीक है ना। और देखिए आपको क्या बोला, फारूक इज द ओनली पर्सन रिसाइडिंग इन बिटवीन अनुरूप एंड नूतन। अनुरूप और नूतन के बीच में कौन बैठ रहा है? फारूक। और ये हमारा कौन है? एन ई नीरज है। और ये कौन है? एन ई नीरज है। तो फारूक तो यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि फारूक मिडिल में बैठा हुआ है। फारूक यहां बैठ नहीं सकता क्योंकि इसके बगल में नीरज है। और फारूक किसके बीच बैठा हुआ है? मुर्दुल्ला और नूतन के बीच में। तो फारूक का स्पेस सिर्फ एक यही है, तो ये हमारा कौन होगा? फारूक। सेम इस केस में भी फारूक हमारा क्या होगा? ये होगा। ठीक है, अब यहां नूतन बैठे चाहे अनुरूप बैठे, चाहे यहां नूतन बैठे चाहे यहां पर अनुरूप बैठे, लेकिन हां ये अनुरूप या नूतन ये दोनों का जगह फिक्स्ड है और ये एक जगह बैठ रहा है, बच रहा है। तो कौन है हमारा? राघव। राघव का भी प्लेस फिक्स्ड हो गया और इस केस में भी राघव का प्लेस फिक्स्ड हो गया। ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। अब देखिए अब क्या बोल रहा है, अगर मैं आपको कितने 3 यहां मिल गए, 2 यहां मिल गए, पक्का ना। और यहां पर कौन था? ये दोनों प्लेस पे कौन थे? व्हाइट किसके बीच में था? आप ये देखिए, येलो कलर बिल्डिंग इज इन बिटवीन सांतानु एंड अंकित। सांतानु अंकित की भी जगह फिक्स्ड है। ये दो मुर्दुल्ला जय भी होंगे, तो हमारा एक कौन बच रहा है? धीरज। तो धीरज का भी स्पेस फिक्स्ड हो गया। ये हमारा धीरज हो गया, ये हमारा धीरज हो गया। ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए क्या बोला यहां पर, ऑरेंज एंड इंडिगो कलर्ड इज एडजेंट टू ईच अदर। जो ऑरेंज और इंडिगो है ना दोनों अगल बगल है, दोनों अगल बगल है। तो मेरा ऑरेंज इंडिगो का जगह यही बच रहा है, यही दोनों बच रहा है ना, ये दोनों। बिकॉज आप बोलोगे भैया इसमें भी तो हो सकता है ना, लेकिन देखिए 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 यहां पर ऑलरेडी एक व्हाइट है। और आप नोटिस नहीं किए होंगे, माइंड को पूरा एक्टिव रखिएगा पजल बनाते वक्त। जो नूतन है ना वो ब्लैक लाइक कर रही है और वो मैरून और वॉयलेट के बीच में है। तो मैरून और वॉयलेट कितने कलर हुए? 2, ब्लैक 3 और व्हाइट ऑलरेडी है 4। अगर ऑरेंज और इंडिगो को मैं रखता हूं इस रो में तो 6 हो जाएंगे, लेकिन चाहिए कितने? 5। तो ये श्योर है हमारा कि मैरून और जो इंडिगो है वो इस रो में आएगा। ठीक है, मैरून और इंडिगो जो है इस रो में आने वाले हैं। अगर यहां दोनों बैठेगा तो यहां पर एक कलर कौन बच गया हमारा? थोड़ा सोचिए आप, थोड़ा तो दिमाग को लगाना पड़ेगा ना। देखिए ये हमारा राघव है और राघव के डायगोनली कौन बैठा था? आपको लाइन याद है?
राघव के डायगनली कौन बैठा था? शांतानु। देखिए यहां पर दिया था लाइन, राघव हाउस इज डायगनली ऑपोजिट टू शांतानु हाउस विच इज पिंक कलर्ड, विच इज पिंक कलर्ड। शांतानु का घर कौन सा है? पिंक कलर का है, और इसमें मैरून प्लस वॉयलेट भी, मैरून प्लस इंडिगो, इंडिगो भी हो गया। मतलब ये 3 तो हो गए और 2 ऑलरेडी मेरे पास कलर्ड है बिल्डिंग के, तो 5 यहां हो गए, 5 यहां हो गए ना। और यहां पर ऑलरेडी व्हाइट है, ठीक है। और नूतन क्या बोला? नूतन किसके बीच बैठी हुई है? जो नूतन है वो किसके बीच में बैठी हुई है? नूतन बैठी हुई है मैरून प्लस वॉयलेट के बीच में। मैरून प्लस वॉयलेट के बीच में कौन बैठा है? मैरून और वॉयलेट के बीच में कौन बैठा है? ब्लैक कलर, ठीक है। और ऑरेंज इंडिगो था जो हमारा यहां बैठेगा, ठीक है। तो ये तो हमारा फिक्स्ड है ये कलर। तो आप एक चीज देखिए, अगर मैं ब्लैक नूतन को यहां बैठाता हूं, सपोज करो 2 प्लेस बचा है ना, अगर नूतन को यहां बैठाता हूं लेकिन नूतन 2 कलर के बीच में बैठी हुई है, तो यहां रो खत्म हो जा रहा है, तो नूतन का एक ही स्पेस बच रहा है अगर मिडिल में आने के लिए, तो नूतन हमारा फिक्स्ड ये रहेगा। और इस केस में नूतन हमारा ये रहेगा। और नूतन का कलर क्या है? ब्लैक। नूतन का कलर क्या है? ब्लैक, ठीक है। और नूतन का कलर क्या है? ब्लैक, ठीक है। और ऑरेंज और इंडिगो जो कलर था वो एडजेंट टू ईच अदर है, और ऑरेंज कलर अपोजिट नहीं है ब्लैक के, और ऑरेंज इंडिगो का यही कलर है। तो मतलब श्योर है हमारा इंडिगो ये कलर है और ये ऑरेंज है, तब जाकर ऑरेंज ब्लैक के ऑपोजिट में नहीं है। अगर ऑरेंज यहां पुट करता हूं तो ब्लैक के ऑपोजिट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 हो गए ना, 4 हो गए ना। तो अब देखिए एक चीज, आप अगर 1 2 कलर यह हुआ, और नूतन किसके बीच में बैठी हुई है? नूतन किसके बीच में बैठी हुई है? मैरून प्लस वायलेट, मैरून प्लस वायलेट, मैरून प्लस वायलेट। और शांतानु क्या लाइक कर रहा है? पिंक कलर। और ये 4 हो गए हैं, और शांतानु का रो भी यही वाला है, तो पिंक कलर ऑब्वियसली मेरा यहां बैठेगा, ऑब्वियसली यहां बैठेगा पिंक कलर। और जय नूतन RENE और M, और हाँ सॉरी ये नूतन यहां मैं गलत कर दिया। यहां पर कौन था? नूतन का तो रो ये है ना, नूतन का रो तो ये है ना। और ये क्या था? नूतन क्या लाइक कर रही है? ब्लैक, ठीक है। और ये पिंक हो गया था, और ब्लैक के अपोजिट में ऑरेंज नहीं रहेगा, तो इंडिगो मेरा यहां पर आएगा, और ये क्या होगा? ऑरेंज। तो ये 5 मिल गए। और पिंक कौन लाइक कर रहा था? पिंक लाइक कर रहा था शांतानु, पिंक लाइक कर रहा था शांतानु। और 1 2 3 4, तो मुर्दुल्ला, शांतानु, अंकित, तो अंकित का हमारा यहां बैठेगा मिडिल में। अंकित हमारा बैठेगा मिडिल में, ठीक है। और तो अंकित हमारा बैठेगा मिडिल में। और ये कौन था? ये हमारा है शांतानु, ठीक है। ये हमारा होगा शांतानु, ठीक है। और शांतानु देखिए डायगोनली फेस कर रहा है, पूरा टेढ़ा, पूरा टेढ़ा, ठीक है। ये भी हमारा जो कंक्लूजन था सेट हो गया। अब एक स्पेस कौन सा बच रहा है आपका? अब एक स्पेस बच रहा है हमारा राघव का, हो गया अनुरूप। अनुरूप भी देखिए यहां बैठेगा, अनुरूप भी यहां बैठेगा, ठीक है। ये चीज तो हमारा फिक्स्ड है। अब नीरज, अब ब्लैक किसके बीच में बैठा हुआ है? ब्लैक किसके बीच में बैठा हुआ है? मैरून और वॉयलेट के बीच में बैठा हुआ है, मैरून और वॉयलेट के बीच में। तो हमारा एक कलर कौन सा बच जा रहा है? वो है मैरून, वॉयलेट, पिंक, ब्लू। तो हमारा अनुरूप क्या लाइक कर रहा है? अनुरूप लाइक कर रहा है ब्लू कलर। ये ब्लू है, ये ब्लैक है, ठीक है। इतना तो ठीक है ना। और नूतन ब्लैक, ये हमारा स्पेस किसका है? अनुरूप का है। तो ये हमारा ब्लैक हो गया, और ये व्हाइट था 3 कलर
फिक्स द, देखिए सबका हो गया, सारे लाइन को मिलाते हुए सब हो गया, लेकिन दो लाइन बच गए हैं। क्या क्या? मैरून और वॉयलेट। लेकिन हां, बच्चे लोग अपने मन से मत बैठाइएगा कोई सा भी टॉपिक किसी में भी। यहां पर ये लिखिए मैरून या वॉयलेट, मैरून या वॉयलेट, इसमें मैरून या वॉयलेट और इसमें मैरून या वॉयलेट। ठीक है, तो ये दो, प्लीज 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 गाइस, ये दो पजल बनेगा इस पजल का। ठीक है, दो बनने वाला है, तो मतलब दो ही बनेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको कि ये कि बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, एक में ही पुट कर कर आ जाएंगे, और जो क्वेश्चन होंगे ना, जो क्वेश्चन होंगे वो दोनों से ही आएंगे, ये दोनों से क्वेश्चन आएंगे। अगर आपसे पूछ दे क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन क्या बनेंगे कि जय के इमीडिएट सेकेंड राइट कौन है, जय के इमीडिएट राइट कौन है। अगर जय नॉर्थ में बैठा हुआ है तो उसके सेकेंड टू द राइट कौन है? मेरा आंसर क्या होगा? अंकित। अगर पूछे जय नॉर्थ में बैठा हुआ है तो उसका थर्ड टू द लेफ्ट कौन होगा? थर्ड टू द लेफ्ट कौन होगा? क्या होगा बताइए जल्दी। तो अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, अगर नॉर्थ में इसको आप लिए ना तो कांट बी डिटरमाइंड, कांट बी डिटरमाइंड होगा इसका आंसर, ना कि आप ऑप्शन में ये ए मार्क आ जाइएगा इसके हिसाब से। ठीक है, सो दोनों सही है, कोई सा भी से आप बना सकते हो, लेकिन हाँ दोनों पुट करना, दोनों को क्वेश्चन एक ही बनेंगे। ठीक है, सो थैंक यू। और ये पजल के दो बन रहे हैं, देख लीजिए आप, क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है। सो दो ड्राइंग लेकर चलना। ठीक है, तो ये न्यू टेक्निक का पजल था। सो आज के लिए थैंक यू।